नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 कराने वाली है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही एजेंसी है एनटीए, जो कि आपके जेई मेंस और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है। तो बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या सर हमारा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा और एग्ज़ाम लेवल क्या बढ़ जाने वाला है इस बार बीएचयू एंट्रेंस, तो क्योंकि एक मतलब मॉडरेट एग्ज़ाम होता है। मतलब अगर ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसमें बीएचयू एंट्रेंस जो है एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। बाकी आपका मेंस हो गया, कैट हो गया, और जो भी आपके बाकी हैं वो सारे जो हैं थोड़ा हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों के मन में यही डाउट है कि क्या एग्ज़ाम लेवल चेंज हो जाएगा, क्या पैटर्न में कोई बदलाव आने वाला है। क्योंकि इतने कम समय हम लोगों ने तो अभी तक बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी की है, ना सीयूसीटी में कोई दिक्कत आई, ना मतलब उसमें कोई जानकारी मिली हम लोग को। अब सीयूसीटी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ जो है इधर उधर से आ रही थी। तो बच्चों ने तो बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी की है, उस हिसाब से अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही मैं आपको जो रिसेंटली आपका वीसी सर का और ये जो आपका यूजीसी इंडिया का ट्वीट आया, उसको वीसी सर ने आपके मतलब बीएचयू ऑफिशियल से रीट्वीट किया गया, और इसमें बताया गया कि एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर आपका जो पूरा परफॉर्मा तैयार किया गया है कि कब हो जाना चाहिए एग्ज़ाम्स आपके, और कब आपका जो है एडमिशन प्रोसीजर हो जाना चाहिए, उस सब में बताया है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो ये है आपका डीन फैकल्टी ऑफ साइंस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और यहीं से आपको सारी इंपॉर्टेंट जो है बातें आपको पता चलती हैं। तो इसको आप ज़रूर जाकर फॉलो कर लीजिए। और चलिए आप देखते हैं जो इन्होंने ट्वीट किया। और ये पेपर की है न्यूज़, एक कटिंग है, उसमें आपको निकला था कि जेएनयू और डीयू की तर्ज पर होगा प्रवेश परीक्षा। तो बीएचयू में जो है एनटीए कराएगा प्रवेश परीक्षा, मंत्रालय से मिली स्वीकृति। इस तरीके से आपको कुछ दिया गया था। इसमें ये बताया कि जो आप ये राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर पढ़ सकते हैं, विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए एनटीए की प्रवेश परीक्षा का जो प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था वो स्वीकृत हो गया है। और विश्वविद्यालय जो है अब एनटीए के थ्रू जो है करवाएगी अपना एग्ज़ाम बीएचयू एंट्रेंस। और साथ में आप नीचे पढ़ लीजिएगा, माना जा रहा है कि इसी महीने प्रवेश परीक्षा के आवेदन, परीक्षा की तिथि और जो है जो भी आपका फॉर्म वगैरह है और साथ में एग्ज़ाम डेट्स वो सब क्लियर हो जाने वाली हैं। यानी अभी महीना चल रहा है जुलाई, और इसी महीने में जो है आपका एग्ज़ाम डेट्स और जो आपका फॉर्म है वो रिलीज़ होने की पूरी पूरी संभावनाएं मिल रही हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप जाकर यूजीसी नहीं, ये डीन फैकल्टी ऑफ साइंस के जो आपका ट्विटर हैंडल है उससे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप उसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, या यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम जानेंगे कि जो आपका यूजीसी इंडिया का ट्वीट आया था उसमें क्या लिखा है। तो ये आपका यूजीसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और यहाँ से आपको जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं और जो भी आपका यूजीसी के अंडर एग्ज़ाम्स आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसको भी आप जाकर फॉलो ज़रूर करिए, और यहाँ से आप थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए। तो इधर उधर नहीं, इन सब चीज़ों में एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और ये एक ट्वीट था जहाँ पर यूजीसी इंडिया ने कुछ 3-4 पेजेस उसमें डाले, और उन्होंने अपना उसमें बताया है कि किस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर रहेगा आपका इस पूरे साल का, कब आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, कब तक आपका एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाना चाहिए, इन सब के बारे में इसमें बताया। तो चलिए देखते हैं। तो वैसे तो 4 पेजेस का बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था उसमें, पर उसमें से जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने कटआउट निकाला है। तो उसमें बताया है कि एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर कोर्सेज प्रोग्राम फॉर द सेशन 2021-2022, यानी आपका जो सेशन होने वाला है शैल बी कम्प्लीटेड बाय नो लेटर दैन September 30, 2021, यानी आपका एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर 2021 तक कंडक्ट हो जाना चाहिए। द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन टू फिल अप द रिमेनिंग वैकेंट सीट शैल बी October 31, 2021, यानी 31 अक्टूबर 2021 तक आपका जो है, जो आपकी लास्ट मतलब आपकी जो भी आपको सीटें फिल करनी है आपकी वो फिल कर लीजिए 31 अक्टूबर तक। द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो आपके December 31, 2021 तक भरे जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। साथ में आपका जो एकेडमिक सेशन है 2021-22 शैल कमेंस लेटेस्ट बाय October 1, 2021 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, यानी आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी October 1 से शुरू हो जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो इस तरीके से ये पूरा था। अब नेक्स्ट कटिंग में हम देखते हैं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें टैबलेटेड फॉर्म में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टू कमेंस ओनली व्हेन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय द सीबीएसई एंड आईसीएसई इंक्लूडिंग द स्टेट बोर्ड्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्कूल बोर्ड्स विल डिक्लेयर द रिजल्ट बाय 31/7/2021, यानी
मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब तक जो है आपके सीबीएसई और आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके एग्ज़ाम के मतलब रिज़ल्ट जो हैं जो भी बन रहे हैं, वैसे तो आप जानते हैं कैसे ही बन रहे हैं, तो वो निकल नहीं जाते हैं, तब तक आपका एग्ज़ाम मतलब जो फॉर्म है और आपकी जो डेट्स हैं वो तब तक क्लियर नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए उन्होंने क्लियर भी कर दिया है यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसीजर फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी, तो ऑनलाइन ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड जो भी है, तो 39/2021, तो देखिए 30 तक आपको दिया हुआ है, आपका हो जाना चाहिए 39/2021 तक। और कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस इंटरमीडिएट एज सून एज पॉसिबल, तो जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुरंत ही आपका, वैसे तो 1 अक्टूबर लिखा हुआ है पर एज सून एज पॉसिबल जैसे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी शुरू कर देना है, ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है कि क्लासेस ऑफ अंडर ग्रेजुएट लेटेस्ट जो फ्रेश बैच है वो शुरू हो जाना चाहिए, मतलब कितना भी देर हो जाए आपको, लेकिन आपको 1 अक्टूबर तो उससे पहले उस तक तो शुरू ही कर देना है। तो ये सब है, बाकी आपको सेमेस्टर ब्रेक एंड ये सब आपको बाद में, चलिए जब आपकी स्कूल शुरू होंगे, आपकी क्लासेस शुरू होंगी कॉलेजेस की, तो आप जानेंगे। अब बात रही आपकी जो फाइनल आपका ओवरव्यू क्या निकलता है इससे, तो इससे आपका फाइनल ओवरव्यू ये निकलता है कि एग्ज़ाम जो है आपका फॉर्म वो या तो जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाने वाला है, क्योंकि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सब डिक्लेयर कर दिए जाएंगे अभी इसी मतलब आपके जुलाई में, और उसके बाद अगस्त में आपका शायद फॉर्म आ जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट में ही फॉर्म आ जाएगा, उसको भराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लगभग आधा महीना ही इस बार आपको मिलेगा कि आप फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद जो भी आपका होता है प्रोसीजर, और उसके बाद आपको सितंबर में एग्ज़ाम देना होगा, जैसा कि आपकी लास्ट डेट दी हुई है कि 30 सितंबर तक आपको पूरा एग्ज़ाम लेना है। तो आप समझ लीजिए गारंटीड है कि आपका सितंबर में ही एग्ज़ाम मिलेगा। आज आपका आधा जुलाई बीत चुका है, आपके पास केवल मोटे मोटे तौर पर 1.5 महीना बचा है एग्ज़ाम की, जो भी आप तैयारी कर सकते हैं बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए या अन्य कोर्स जो भी हैं आपके, वो कर लीजिए। साथ ही आप, अगर आपने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल पड़ा है। साथ में ही मैंने लिंक्स डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, जो मेरे क्वेश्चन बैंक्स पड़े हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे, उनको जाकर आप देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एग्ज़ाम लेवल की आप चिंता मत करिए, एग्ज़ाम लेवल देखिए, आपका एग्ज़ाम लेवल इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, ना ही तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा। क्यों नहीं होगा, उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो पहली बात कि आपको प्रायर कोई नोटिस नहीं मिली और तुरंत ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम लेवल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से आपका बीएचयू 150 क्वेश्चन और उस पर 3 नंबर देता था, उसी तरीके से आपको देगा 3-3 नंबर। और एग्ज़ाम जो समय है वो सब भी वैसा ही रहने वाला है। आप तैयारी अपने आप करते रहिए, और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एग्ज़ाम लेवल आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपका जेई मेंस के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने तो बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी की, या तो अगर और ऐसा अगर चेंज होता भी है तो एक नियम है कि उनको प्रायर 6 मंथ पहले बताना पड़ता है कुछ भी चेंज करने से पहले। और अगर एनटीए एग्ज़ाम लेगी तो उसी पैटर्न पर और उसी लेवल पर लेगी जिस लेवल पर बीएचयू एंट्रेंस बीएचयू प्रशासन लेता था। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। ये मेरी राय है, कोई एक ऑफिशियल नहीं निकला है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी होगा वो फॉर्म जैसे ही आएगा आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा आपकी एग्ज़ाम डेट, साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, साथ में एलिजिबिलिटी जितना भी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उस समय मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि एग्ज़ाम लेवल और जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई भी क्वेरी रह गई हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और निश्चिंत होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।